नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है आपका सर्वेइंग से। सर्वेइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, यहाँ से लगभग 8 से 9 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो आज हम कवर करेंगे सर्वेइंग में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। साथियों, हम किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, फिर चाहे वो रेलवे कंस्ट्रक्शन हो या हाईवे कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हमें अपने स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से बनाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने के लिए हम इसमें मेज़रमेंट करते हैं और सर्वेइंग करते हैं। तो सर्वेइंग और मेज़रमेंट करने के लिए हमें सम डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। फिर चाहे आपका टोटल स्टेशन हो गया, ठीक है, फिर चाहे आपका थियोडोलाइट हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स के अदर इंस्ट्रूमेंट हो गए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, सम डिफरेंट टाइप्स के साथियों इंस्ट्रूमेंट है। ये टोटल स्टेशन हो गया, ये टेप हो गया आपका, ये आपका चेन हो गया, और ये ओडोमीटर हो गया, और ये आपका सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी चेन हो गई। ये सभी क्या होते हैं साथियों? डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जो कि हम हमें प्रोवाइड कराते हैं, एक एक्यूरेसी प्रोवाइड कराते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी चेन होती है। रेवेन्यू चेन होती है, इंजीनियर चेन होती है, गंटर चेन होती है, और मैट्रिक चेन होती है आपकी। इनकी सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी लेंथ होती है और इनकी लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले साथियों चलते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, आज का जो मोटिवेशनल क्विट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मोटिवेशनल हमारी ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का मोटिवेशनल क्विट है साथियों, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। साथियों, क्या होता है कि कोई इंसान, कोई भी हो, जब उसे सक्सेस मिल जाती है, जब वो उस मुकाम तक पहुँच जाता है जो उसे चाहिए, वो मिल जाता है, फिर चाहे वो आईएएस बन जाए, आईएफएस बन जाए, या किसी भी हमारे देश के उच्च पद पर पहुंच जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमसे छोटे छोटे लोग जुड़े हैं, हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना उनकी वजह से हम ऊपर तक जा पाते हैं। फिर चाहे हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे छोटे भाई कलीग्स हो, या हमारा कोई भी रिलेटिव हो सकता है उसमें। तो अगर आप सक्सेस पा लें, अगर आप उस मुकाम तक पहुंच जाए, तो अपने जुड़े लोगों को, जो छोटे छोटे लोग आपसे जुड़े हैं, उनको आप कभी ना भूलें। तो पहुंचो, लेकिन सक्सेस पाओ, लेकिन साथियों उतना ही जाओ जहाँ तक आपको ज़मीन साफ दिखाई दे। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए साथियों चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमें अलग अलग तरह के मेथड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ताकि हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकें। साथियों, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड डिटरमाइन द डिस्टेंस, है ना। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो ये सब डिफरेंट तरीके से मेथड होते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर्वे क्या है? सर्वे क्या, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ बाई टेकिंग मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ऑफ सर्वेइंग। बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है सर्वेइंग की, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। इसे सर्वे करते हैं। तो सर्वे करने के लिए हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं। और जैसे कि डिस्टेंस मेजरमेंट का पहला डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो आगे चलने से पहले एक सुंदर सी क्लिप की तरफ चलते हैं, जो कि एंगल को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो साथियों, आप जो ये देख रहे हैं कि हम किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस जगह का हम सर्वे करते हैं, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उस जगह का सही तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सके, उस जगह का मेजरमेंट कर सके, ताकि बढ़िया तरीके से हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिर चाहे रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपका किसी भी तरह का आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है।
तो सर्वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों सम डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि थियोडोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, है ना। ये सारी डिवाइस क्या होते हैं, मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं और हमें एंगल प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं आगे की क्लास की तरफ और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। साथियों मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस, बेसिकली डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि द डायरेक्ट मेथड्स इंक्लूड द चेन, ठीक है। सम डिफरेंट तरह की आपकी चेन होती है, जैसे कि हमने देखा था कि इंजीनियर चेन हो गया, मैट्रिक चेन हो गया, गंटर चेन हो गया, रेवेन्यू चेन हो गया, है ना। ये सम डिफरेंट तरीके की आपकी चेन होती है जिनकी सहायता से क्या करते हैं, ये बहुत एक्यूरेट डिवाइस होते हैं साथियों, इनकी सहायता से हम एक्यूरेट मेजरमेंट को फाइंड आउट कर पाते हैं ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये, और एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है इनके लेंथ के बारे में भी। तो चलते हैं साथियों आगे की तरफ और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। तो द डायरेक्ट मेथड्स इंक्लूड द चेन, टेप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इज वेरी एक्यूरेट आल्सो, है ना। सो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, द डिस्टेंस आर ऑब्टेन बाय कैलकुलेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, टेलीमेट्री और ट्रायंगुलेशंस, है ना। देयर आर फॉलोइंग वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स, बहुत तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे आपका पेसिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो गया, जजिंग डिस्टेंस हो गया, चेनिंग हो गया और टाइम मेजरमेंट हो गया, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज पर, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये ओडोमीटर है जो कि क्या है, अटैच होता है बाइसिकल पर, जो कि क्या करते हैं जब हम वॉल्किंग करते हैं तो ये डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिवाइस होता है बेसिकली। और चलते हैं आगे की तरफ, जानते हैं क्या होता है पेसिंग। साथियों इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ वर्किंग ओवर द डिस्टेंस एंड काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पीस, बेसिकली नंबर ऑफ पीस को हम काउंट करते हैं जब हम चलते हैं, तो है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे पूछता है कि द एवरेज लेंथ ऑफ द वन पीस, तो एवरेज लेंथ ऑफ द वन पीस होता है साथियों 80 सेंटीमीटर का होता है ये। दिस मेथड इज चीफली फॉर द रिकॉन्सनेंस सर्वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिलिट्री प्लान्स। कई बार क्या होता है कि मिलिट्री प्लान्स जो भी हमारी सेना होती है वो उसको प्लान बनाने के लिए हम इस तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं जो कि पेसिंग होता है। एंड मिलिट्री प्लान्स क्या होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि जब हम किसी भी तरह का मिलिट्री प्लान्स बनाते हैं, फिर चाहे हम एयरवेज बनाएं, वहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोवाइड कराएं, है ना। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क कराने के लिए हमें इस तरह के मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है साथियों अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलेगी। तो साथियों सब्सक्राइब करें माय चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और बहुत ही, और साथियों क्या है ना, आप कमेंट जरूर करा करें मेरे चैनल पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी है तो आप कमेंट करा करें और बताएं कि क्या मेरे को सुधार करने की और ज़रूरत है, तो अपने सुझाव ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं साथियों अगले टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि हमने देखा था, हमने पढ़ा है कि पेसिंग के बारे में, और अब पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के बारे में कि इंस्ट्रूमेंट मेथड किस तरह हमारी डिस्टेंस के लिए बढ़िया होता है। तो सम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपका पेडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है, ओडोमीटर हो गया, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, स्पीडोमीटर गिवन द बेटर रिजल्ट देन द पेसिंग प्रोवाइड द रफ एंड स्मूथ अलोंग द हाईवे, ओडोमीटर में भी अटैच द व्हीकल। जैसे कि आप इमेज पर देख रहे हैं साथियों, ये ओडोमीटर होता है, ये व्हीकल पर अटैच होता है, इसकी सहायता से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब चलते हैं आगे साथियों, जजिंग डिस्टेंस की बात करें, दिस इज अ वेरी रफ methods determine the distance and it is the estimating distance of all detail and reconnaissance survey, है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये बेसिकली रफ मेथड होता है जिसकी सहायता से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रफली हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वहाँ से यहाँ से लेकर के इतनी डिस्टेंस होगी, है ना। तो ये जजिंग डिस्टेंस होता है, मतलब जज करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू एस्टिमेटिंग डिस्टेंस ऑफ डिटेल एंड रिकॉन्सिनेंस सर्वे बेसिकली, है ना। तो अब चलते हैं आगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है साथियों। बात करते हैं हम चेनिंग की। तो अभी हमने देखा कि सम डिफरेंट टाइप्स की हमने चेन पढ़ी है, फिर चाहे आपकी मैट्रिक चेन हो,
गंटर चेन हो, इंजीनियर चेन हो, रेवेन्यू चेन हो, या फिर स्टील और बेंट हो आपका। ये सम डिफरेंट टाइप्स की चेन्स होती हैं जो कि हम इनका यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। साथियों एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है कि लेंथ क्या होती है चेन की, मेट्रिक चेन की लेंथ क्या होती है, या फिर गंटर चेन, या इंजीनियर चेन, या रेवेन्यू चेन, या फिर वेंडर चेन। इनकी लेंथ के बारे में पूछ लेता है, इनका जो लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं बेसिकली इनके बारे में। तो मेट्रिक चेन की बात करें तो मेट्रिक चेन इज अ जनरली अवेलेबल लेंथ ऑफ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर की। ठीक है, जनरली हम यूज़ करते हैं 20 मीटर एंड 30 मीटर की। ठीक है, तो 20 मीटर में आपके जो लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और 30 मीटर में लिंक्स प्रोवाइड कराते हैं, इनके बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो गंटर चेन में जैसे कि गंटर चेन आपकी ए सर्वियर चेन और गंटर चेन लेंथ इज 66 फीट एंड कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स। इसमें आपके 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, और जो गंटर चेन होती है इसमें 100 फीट की होती है और इसमें 100 लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और 1 फीट में आपका एक लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू चेन की बात करें, द रेवेन्यू चेन इज 33 फीट इज लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक्स एंड इच चेन जो भी होती है इसमें, ठीक है, 33 फीट की हो तो इसमें 16 लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और ये स्टील और वेंट टेप की बात करें, दिस काइंड ऑफ चेन, ठीक है, कंपेरिजन टू लॉन्ग एंड पोर्शन स्टील ऑफ यूनिफॉर्म डेट ऑफ द 12 mm से लेकर के 16 mm के बीच में थिकनेस होती है एंड 0.3 mm से 0.6 mm के बीच में इसकी जो ब्रेथ होती है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी की सारी चेन होती है। इनका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क में डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और कहीं ना एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता ज़रूर है और लगभग 2 से 3 मार्क्स के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो एग्जामिनर आपका चेन की लेंथ के बारे में पूछ लेगा, या लिंक्स पूछ लेगा, या फिर आपका मेजरिंग डिवाइस जो भी होते हैं जैसे ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, है ना, इन सब के बारे में भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आपका फिर एसएससी जूनियर इंजीनियर का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का हो, या सेंट्रल का हो, या फिर अदर डिपार्टमेंट में आपका जेई का हो, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो साथियों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी हमेशा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, शुभ रात्रि।